जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डेली एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। यहाँ पर हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। आज का ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, वीडियो को बिना मिस किए हुए इन तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर 20 मिनट में 50 क्वेश्चन करा देता हूँ। तो साथियों, आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए, वीडियो को इन तक जरूर देखें। और आप ये बताएं कि आज के ये जो 50 प्रश्न हैं, आप इसमें से कितने प्रश्न सही कर लेते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, तो हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? तो पहला हमारा प्रश्न क्या है कि हमें ये जो गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके जो इसके पीछे नए प्रश्न दिए गए हैं उनका आंसर हमें करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका प्रश्न पढ़ेंगे। इसका प्रश्न नंबर 1 क्या है साथियों? इसका प्रश्न नंबर 1 है, अनुशासन किसकी आत्मा है? जो अनुशासन है वह किसकी आत्मा है? तो यहाँ पर क्या दिया गया है? अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। किसकी? सैनिक जीवन की आत्मा है। तो यहाँ पर हमारा पहला आंसर मिलेगा, अनुशासन किसकी आत्मा है? अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 2 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर हमारा 2 क्या हो जाएगा? विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण है। विश्व के अस्त व्यस्त होने का क्या कारण है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुशासन न होना। अनुशासन न होना विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण है, जो कि हम लोग अभी गद्यांश में पहले पढ़ के आए हैं। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? अनुशासन क्यों आवश्यक है? अनुशासन क्यों आवश्यक है? तो साथियों, अनुशासन से हमारे परिवार में सद्भाव, समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए अनुशासन हमें इसलिए आवश्यक है ताकि हम अपने परिवार में सद्भाव, समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण शांति बनाए रखने के लिए हमें अनुशासन बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर यहाँ पर हमारा 4 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? निम्न इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? देखो, शब्दालंकार नहीं है तो देखो, श्लेष शब्दालंकार का भेद है, विप्सा शब्दालंकार का भेद है, वक्रोक्ति शब्दालंकार का भेद है, लेकिन उपमा अलंकार ये नहीं है। ये किसका है? ये अर्थालंकार का भेद है। ये अर्थालंकार का भेद है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 5 क्या हो जाएगा? क्या है? ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। नहीं कि दूर से देखो तो अच्छे लग रहे हैं, पास किसी इंसान से जब आप लगाव हो जाता है, तो जब बातें होती रहती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं, तो क्या होता है? तब तो वो अच्छा लगता है। लेकिन जब धीरे धीरे दूरियां बढ़ती हैं तो फिर कितना ऐसा लगता है कि क्या ये मैंने फालतू में टाइम बर्बाद कर दिया, ये सब कुछ। तो उसी को बोल सकते हैं क्या? दूर के ढोल सुहावने लगना। ठीक साथियों, अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर यहाँ पर 6 क्या हो जाएगा? पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? देखो, जो पंकज है, जलज हैं, ये किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये कैसे? ये योग रूढ़ शब्द हैं। कैसे? योग रूढ़ शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, जैसा आप देख रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो साथियों, वीडियो को बिना मिस किए हुए अंत तक जरूर देखते रहें, ताकि आप ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे ढंग से कर सकें और यूपी पेट में, यूपी ट्रिपल एससी पेट में आप बहुत अच्छे नंबर ला सकें। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 7, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? जो देवनागरी लिपि है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किस कविता या किस किताब में किया गया था? तो पाणिनि नहीं, पाणिनि संस्कृत में ये नहीं है। अपभ्रंश के साहित्य में नहीं। अमीर खुसरो की पुस्तकों में क्या ऐसा है? नहीं। जयभट्ट के शिलालेख में किया गया था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेखों में किया गया था। चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 8 क्या हो जाएगा? सभी महाप्राण वाले वर्ण का वर्ग बताइए। कौन सा ऑप्शन है जिसमें सभी महाप्राण में आते हैं? तो देखिए साथियों, महाप्राण में कौन से? पहले अल्प, फिर महा, फिर अल्प, फिर महा और फिर अल्प। ऐसी चलती ना। तो क्या हो जाएगा 8 का? देखो, एक तो सेकेंड वाला आएगा और 5 वाला, 2 और 4
दो उच्चार क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो देखिए दो उच्चार पे कौन सा आता है, देखो एक तो खा आएगा, छा और ठा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कृपया अगर आप लोगों ने वर्णमाला नहीं पढ़ी है तो वर्णमाला जरूर पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर बनता है। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 9 क्या हो जाएगा, क्या है, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण। देखो ये सभी कंठ के तो उदाहरण हैं ये, ठीक है, का खा गा घा ये सभी कंठ में आते हैं। उसके बाद क्या है, स्पर्श, सभी स्पर्श व्यंजन भी हैं। अघोष और महाप्राण बताना है, तो देखो महाप्राण किस पे आता है, सेकंड पे महाप्राण आता है, तो कौन सा, खा हो जाएगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद क्या है, प्रश्न नंबर 10, समीप, छोटा तथा गौड़ शब्द के लिए कौन सा उपसर्ग आएगा, तो कौन सा आएगा, उप आएगा। उप माने क्या होता है, पास या छोटा, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों आप देख रहे हैं बहुत अच्छे प्रश्न हैं, तो साथियों वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक साथियों, अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 11, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताइए। मुझे बताओ तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, इस वाक्य में मतलब कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, आश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक साधारण वाक्य भी है और क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, ये सभी मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएंगे। अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 12 है, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द बताइए। मतलब एक शब्द में बताना है जिसका उपयोग से ये सभी उसमें आते हैं, या उसका पर्यायवाची हो, समानार्थी हो, कुछ भी हो, तो क्या जाएगा, हरि हो जाएगा। हरि, हरि का अर्थ मतलब सर्प का अर्थ हरि भी होता है, मेढक का अर्थ भी हरि होता है, सिंह का भी अर्थ हरि होता है, घोड़ा का भी अर्थ हरि होता है, वानर का भी अर्थ हरि होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हरि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 13 क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या है, दांत काटी रोटी। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गहरी दोस्ती, बहुत गहरी दोस्ती, मतलब कि ये कोई नहीं वेस्ट फ्रेंड में आता है, तो वही हो जाएगा दांत काटी रोटी। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 14, अर्चना अत्यंत सुंदर है। जो अर्चना है अत्यंत सुंदर है, तो इसमें क्या, रेखांकित पद का भेद बताना है। मतलब कि अत्यंत है, अत्यंत क्या है, विशेषण है, प्रविशेषण है, विशेष विशेषण या फिर सविशेषण है। तो क्या हो जाएगा साथियों, जो विशेषण की विशेषता बताए, मतलब ये सुंदर की विशेषता बता रहा है अत्यंत, तो क्या हो जाएगा, ये प्रविशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या, प्रविशेषण। अब इसके बाद हमारा अगला क्या है, प्रश्न नंबर 15 क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर हमारा 15 क्या कह रहा है, क्या है, उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया है। उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया है, इसको मैं अंग्रेजी में अनुवाद करना, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट इसको करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताइए। तो देखो इसको बनाने की कोशिश करते हैं, क्या हो जाएगा, देयर वर्क हैज नॉट एट बीन फिनिश्ड बाई देम। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कंप्लीटेड नहीं लगेगा, बाई नहीं आएगा क्योंकि उसके द्वारा नहीं है ना, द्वारा कहीं लगा ही नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या हमारा, प्रश्न नंबर 16 क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर हमारा 16 क्या हो जाएगा, क्या है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द कौन सा है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, देखो चंदा तद्भव है, बात तद्भव शब्द है, रात ये भी, लेकिन शिखा, ये शिखा है, शिखा एक तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। अगला क्या है, 17, सोने का पर्यायवाची शब्द है, जो सोना है इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। तो क्या हो जाएगा, ये पन्नग नहीं होगा, चित्ताकार से ये भी नहीं होगा, ललित नहीं होगा, जात रूप हो जाएगा। जात रूप सोना का पर्यायवाची है। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 18 क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या, निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। तो देखो जीवन, ये जीवन बिल्कुल गलत लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। जीवन क्षण भंगुर, इसमें बड़ी कीमत है, ये भी गलत हो जाएगा। जीवन क्षण भंगुर है, अर्थ यहाँ पे नष्ट गलत लिखा है, तो क्या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। ठीक है, और अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 19 क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? तो किसी से ये भी नहीं होगा, किन से नहीं होता, किनको नहीं, किन्हीं से होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, किन्हीं से अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अपादान का कारक बहुवचन रूप हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 20, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग मतलब जो पहले आते हैं उपसर्ग, बाद में प्रत्यय लगाए जाते हैं किसी शब्द के, मतलब कि किसी शब्द को बनाने के लिए मान लो हमें अर्थ चयन करना है उसका, तो जो पहले लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग, और बाद में लगाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो हमें इसमें उपसर्ग बताना है, तो क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिधन आशा प्रत्याशा हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर क्या है? 21 क्या है? यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? सरकारी पत्र को क्या कहते हैं? तो क्या प्रपत्र कहते हैं क्या? हाँ, यही कहते हैं, प्रपत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अधिसूचना नहीं कहते हैं, ठीक है। राज्य सरकारों को, सरकारी राज्य सरकार को, अगर जैसे अपन जैसे कि किसी भी एक जैसे कि कोई एक गवर्नमेंट ऑफिशियल मतलब आया है अपने पास, मान लो कोई एक लेटर वगैरह, तो उसे अधिसूचना कहेंगे, ठीक है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 22, दूसर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखो दूसरे का क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बेसर। देखो बेसर माने क्या होता है? गधा। गधा का पर्यायवाची बेसर होता है, और गधा का ही पर्यायवाची दूसर होता है। अगर आपने अभी तक पर्यायवाची नहीं पढ़े तो कल एक हमारी वीडियो आने वाली पर्यायवाची, उसमें लगभग आपको 100 पर्यायवाची मिलने वाले हैं, तो कृपया उस वीडियो को जरूर देखें और कल के लिए तैयार रहें। अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 23 क्या हो जाएगा? क्या है? यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे। देखो मित्र के लिए आदरणीय शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, पूजनीय तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, महोदय भी नहीं, क्या प्रिय मित्र करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्या प्रिय मित्र। सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे प्रिय मित्र। चलिए अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 24, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? देखो अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, बताइए। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम ये भी है, और कौन सा? कुलश्रेष्ठ ये भी है, देशाटन ये भी, लेकिन धर्मभ्रष्ट ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 25 और 26 क्या हो जाएगा? क्या है? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब में तो किसने किया? सद्दाराम फुल्लौरी। पंजाब में अगर किसी ने हिंदी का वो प्रचार किया तो किसने किया? सद्दाराम फुल्लौरी के द्वारा किया गया है। अगला क्या है? 26, अतयुक्त शब्द में संधि है। जो अतयुक्ति शब्द है इसमें कौन सी संधि है? तो जहाँ पे आदा ता और या आ जाए वहाँ पर क्या होती है? एड़ संधि होती है, ये तो आपको पता है पहले से ही, ठीक साथियों। तो 26 का क्या हो जाएगा? 26 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 27 क्या हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों प्रश्न नंबर 27 हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा कथन असत्य या गलत है, मतलब कौन सा कथन सही से नहीं लिखा गया है, ये हमें बताना है। देखो अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। अगला क्या है? बी, संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें भोजन वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ, इसका अर्थ बताइए। तो देखो डूबते को तिनके का सहारा, आपने सुना है? तो क्या हो जाएगा? डूबते को तिनके का सहारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक साथियों, आपको इस तरह के याद रखने, बस सिर्फ आपको वीडियो 2 बार देखना है, आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि आप इतना याद रखिए कि मेरी कोई वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा की होती नहीं है। अब आप खुद सोचिए, मैं आपको 20 मिनट में 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो बहुत जल्दी करा रहा हूँ। आप इस वीडियो को 2x की स्पीड पे 20 मिनट में 2 बार देख सकते हैं। ठीक साथियों, और ज़्यादा बातें भी नहीं करता हूँ मैं, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 29, आहट आवट आस किस प्रकार के प्रत्यय हैं? किस प्रकार के प्रत्यय हैं या किस प्रकार के प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ये सभी किस में आते हैं? भाववाचक आते हैं, भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। चलिए और अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 30 क्या हो जाएगा? पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। इसमें से हमें पुल्लिंग शब्द बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देखो पायल नहीं है, प्लेट ये भी नहीं है, तलवार नहीं है, तो क्या कैमरा हो जाएगा? कैमरा बिल्कुल
पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या है हमारा प्रश्न नंबर 31 क्या हो जाएगा, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। देखो हथियाना चिकनाना ये सभी नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर 32, जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखो जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या समुच्चय बोधक कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 33 क्या हो जाएगा, क्या है उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। वो जो उद्देश्य होता है इसमें कर्ता के साथ और क्या क्या रहता है। तो 33 का क्या हो जाएगा, कर्ता विस्तार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कर्ता विस्तार। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 34, भाववाच्य छांटिए, इनमें से कौन सा भाववाच्य का एक उदाहरण है, ऐसा हमें छांटना है। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, नहीं है। अशोक ने आइसक्रीम खाई, ये भी नहीं है। चोर पकड़ा गया, नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तोते से उड़ा नहीं गया, भाववाच्य के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा क्या हो जाएगा 35, क्या है लज्जा किस लेखक या लेखिका की रचना है, बताइए किसकी है। तो लज्जा ये तस्लीमा नसरीन की है, तस्लीमा नसरीन जी हैं, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है, तो आप इसे याद जरूर कर लें। अगला क्या है 36, तेज गर्मी में चलने का वह हो गया, तो क्या वह अचेतन हो गया, मतलब कि मूर्छित हो गया। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 37 क्या हो जाएगा, कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है। देखो यहाँ पर कई है तो मतलब अनगिनत हैं, तो देखो निश्चित तो नहीं आएगा और परिमाण भी नहीं आएगा, परिमाण तो आ ही नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखो दर्शकगण हैं कितने हैं ये नहीं पता है। अगला क्या है प्रश्न नंबर 38, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को बताइए। अच्छा वो शाम तक वापस आ जाएं, संभावना है, तो क्या हो जाएगा संभाव्य भविष्य, आने की संभावना, आ जाएं या ना आ जाएं ये मतलब कि कोई क्लियर नहीं है कि ये आ ही जाएंगे। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 39 क्या हो जाएगा, नीचे लोकोक्तियों और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का हमें चयन करना है। तो 39 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो आगे नाचना पीछे पगा बंधनहीन, बिल्कुल सही है। एक टकसाल के ढले, मतलब सब एक जैसे हैं, बिल्कुल सही है। एक हाथ के आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, ये भी सही है। लेकिन 3 का 13 होना ये गलत है, संगठित होना नहीं, 3 के 13 का होना अलग अलग होना, ठीक है। तो अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 40 क्या हो जाएगा, क्या है संख्या गमन का सही संधि विच्छेद बताइए। तो क्या सखी धन आगमन, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 41, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, बताइए। देखो जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाता है तो वहाँ क्या अर्थांतरास व्यास होता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 42 क्या हो जाएगा, पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द बताना है, तो क्या स्वेदित। देखो स्वेद मान क्या होता है, पसीना होता है, स्वेद का पर्यायवाची, तो स्वेदित हो जाएगा। चलिए अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 43 क्या हो जाएगा। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है मैं यहाँ पर आपको 20 मिनट के अंदर ही 50 प्रश्न करा रहा हूँ, जो कि आपके समय की बहुत अच्छी बचत है। मैं आपको डेली इतने प्रश्न कराता हूँ, कराता ही रहूँगा, आप इसके लिए बेफिक्र रहें। तो चलिए क्या है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। तो देखो स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, और स्थायी भाव कितने हैं, तो टोटल 9 स्थायी भाव हैं। अगला क्या है हमारा 44 क्या हो जाएगा, क्या है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। तो किसने, रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं, इन्होंने भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले नाम आगे किया था, या नाम रोशन करने की इन्हीं को मान लो आप। अगला क्या है 45,
रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है, बताइए। तो कौन सा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। रघुपति राघव राजा राम में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला क्या है 46, याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा। याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो क्या देखो याचना का याचना ही बहुवचन होगा, आप ये अच्छे से जान लें। चलिए अगला क्या है 47, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। तो कौन सा है, देखो रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको मतलब यहाँ पे एक वर्ड दिया गया, क्या इंग्लिश में क्या है, नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का हमें हिंदी अर्थ बताना है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये नैसर्गिक न्याय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो प्रकृति का न्याय, ये तो कोई न्याय नहीं होता, ठीक है। प्रकृति विषयक न्याय, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 49, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में कहाँ हुआ था। देखो जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन है ये कहाँ हुआ था। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगर आ जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो कब, 14 जनवरी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस में मनाया गया था। चलिए अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 50, जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और साथियों आप आज ये बताएंगे कि आपने जो ये आज के 50 प्रश्न हैं, इन 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। अगर आप 40 प्रश्न या उससे कम हैं तो आपका स्कोर ठीक है, वरना आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप मेरे साथ डेली जुड़े रहिए, मैं आपको डेली प्रैक्टिस यहाँ पर करा रहा हूँ। तो चलिए, और साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।